जैसे हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बाद आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, साथ साथ हम लोग बात करेंगे कंबस्चन रिएक्शंस की। कंबस्चन रिएक्शंस ऑफ एल्केन, इन दोनों के क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें बेटा। देखो C1 से C4 मतलब मीथेन से ब्यूटेन, ये गैस है, गैस। C5 to C17 लिक्विड और C18 ऑनवर्ड सॉलिड। तो जैसे जैसे माइक्रो मास बढ़ाते जा रहे हैं, देखो बेटा गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होता जा रहा है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि वो कौन सा फोर्स है जिससे एल्केन मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो एल्केन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल्स फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या है बेटा? विच इज ए सरफेस फिनोमेना। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। अगर हम एल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ क्या रहा है मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से? सरफेस एरिया। क्या बढ़ रहा है? सरफेस एरिया। ये क्या है? 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। जैसे जैसे माइक्रो मास बढ़ा रहे हैं, देखो सरफेस एरिया बढ़ती जा रही है। वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, माने वंडरवाल इंटरेक्शंस बढ़ रहा है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होती चली जा रही हैं। तो क्लियर? एल्केन मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस फोर्स से बंधे बेटा? वंडरवाल फोर्स से। वंडरवाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। मॉलिक्यूलर मास हम एल्केन का बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं होमोलॉगस सीरीज में, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ती चली जा रही है, वंडरवाल इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर हम ब्रांचिंग करें on increasing branching, surface area tends to be spherical, माने मिनिमम। On increasing branching, surface area tends to be spherical, माने मिनिमम। spherical minimum when van der Waal interactions are reduced,
इसका मतलब दैट इज van der Waals interactions are reduced and hence boiling point is decreased. जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पेंटेन है, इसमें सरफेस एरिया जाते हैं, इसका एक ब्रांच करें 2-methyl butane विच इज सेड टू बी आइसोपेंटेन, ब्रांचिंग हो गई, मैक्सिमम ब्रांचिंग नियोपेंटेन। तो जैसे जैसे हम ब्रांचिंग करते जाते हैं, सरफेस एरिया टेंड्स टू बी स्फेरिकल एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड। तो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, किसमें? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हमें पता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे सरफेस एरिया स्फेरिकल होती चली जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। तीसरा, रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये बेटा वो एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, याद करो कौन सा एल्केन? एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स having even number of carbon atoms are higher than neighboring alkanes having odd number of carbon atoms। मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि एल्केन, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज एन हेप्टेन। इसी तरह से ये हो गया एन ऑक्टेन, और ये हो गया एन नोनेन। ये बता रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे तो ज्यादा होगा ही, इससे भी ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स हैविंग even number of carbon atoms are higher than neighboring alkanes। बोलो, तो melting point of alkanes having even number of carbon atoms are higher than neighboring alkanes having odd number of carbon atoms, odd number of, देखो बेटा कारण, अगर हम इवन नंबर ऑफ एल्केन्स की बात करें तो इवन नंबर ऑफ एल्केन्स में ये दोनों सिराएं क्या है? अपोजिट साइड में है। जब ये दोनों सिराएं अपोजिट साइड में हैं
तो इनके और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन कम होगा तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पैकिंग क्लोज होगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मोर क्लोज पैकिंग मोर विल बी मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं बेटा? ये दोनों सिराएं इवन नंबर ऑफ एल्केन में, ये दोनों सिराएं, ये मिथाइल ये मिथाइल, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में तो इनके बीच में मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन अगर कम है तो ये इनके बीच में पैकिंग क्लोज होगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स होता तो इनके बीच में दोनों सिराएं सेम साइड में है, एक ये है और एक ये है। बोथ द एंड्स आर टुवर्ड सेम साइड। सेम साइड में होने के चलते इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन्स बढ़ जाएगा, पैकिंग लूज होगी और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो किस पर डिपेंड करता है? आर हायर देन नेबरिंग एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज इन even number of alkanes, two ends are facing towards opposite side। दो सिराएं का अपोजिट साइड में, जिससे इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन घट जाएगा, पैकिंग क्लोज हो जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आठ नंबर वाले में क्या है? ये इंड्स हैं, ये दोनों इंड्स क्या हैं? सेम साइड में है। सेम साइड में होने के चलते इनके बीच में रिपल्सन्स बढ़ जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, पैकिंग लूज हो जाएगी। तो ये रीजन है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब हम लोग बात करेंगे कंबस्शन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केन में कंबस्शन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हुआ? फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैस, next 13 liquid and higher are solid, माने C1 to C4 gas, C5 to C17 liquid, C18 onward solid। alkane molecules are held together by एक दूसरे से किस फोर्स से बने हैं? वैन डर वाल फोर्स से। ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से वैन डर वाल इंटरेक्शंस बढ़ा और फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ गई। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हम ब्रांचिंग करते हैं तो टेंडेंसी है, अगर हम एल्केन की ब्रांचिंग करेंगे तो सरफेस एरिया स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल माने सरफेस एरिया कम हो गया, तो वन डार वाल इंटरेक्शंस घट गया और बॉइलिंग पॉइंट घट गई। अगर एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो यह ऑब्जर्व हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर देन नेबरिंग एल्केन्स। ऊपर और नीचे वाले एल्केन से जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, कारण कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके एल्केन के ये दोनों सिराएं, ये मान लो मिथाइल है और ये वाला मिथाइल है, दो यूनिट्स में ये मिथाइल ग्रुप कहां है? अपोजिट साइड में है। मिथाइल ग्रुप्स कहां हैं? अपोजिट है। एक यहां है, दूसरे यूनिट का यहां है। तो इनके बीच में ये मिथाइल ऊपर है, नीचे, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, पैकिंग क्लोज होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज कंपेयर टू नेबरिंग एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें दो यूनिट्स की दोनों सिराएं एक ही साइड में हैं,
इनमें रिपल्सन्स बढ़ गया, पैकिंग लूज हुई, मेल्टिंग पॉइंट घट गया। तो कंबस्शन की बात करें तो देखो पढ़ा हमने एल्केन excess of O2 we get CO2 water and heat। और एक्सेस ऑफ O2 ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है तो एल्केन कंबस्शन से CO2 और वाटर देगा। लेकिन अगर इसी एल्केन में इनसफिशिएंट सप्लाई है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2, ऐसे केस में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक मिलेगा। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, देन वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक। बोलो, तो कंबस्शन रिएक्शंस का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 वाटर। देखो बेटा, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, जितने कार्बन होंगे वो CO2 में बदलेगा, जितने हाइड्रोजन होगा वो वाटर में बदलेगा। इसके बाद प्रोडक्ट के ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो रिएक्टेंट के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बताएगा। जैसे मान लो कोई भी एल्केन, हम CH4 की बात कर रहे हैं, CH4 O2 CO2 और H2O, कितने कार्बन है? एक CO2, कितना हाइड्रोजन है? 4, तो ये 2 H2O। कुल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 यहां 2 यहां, 4, तो ये O2 कितना हो गया? 4 माने 2O2, तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन ऑक्सीजन, ये तो लिख लेंगे CO2 और H2O। अब देखो 2 कार्बन 2 CO2, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 3 H2O। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 दूनी 4 3 7, 2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7/2। बोलो, यहाँ क्या था? 2 2 4, 4/2 माने 2, यहाँ 2 दूनी 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो 7/2 माने दिस। अगर इस फ्रैक्शंस 2 को हटाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 C2H6 प्लस 7 O2 4 CO2 एंड 6 H2O। ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। बोलो, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें तो 1 मोल नीड्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। तो इस इक्वेशन का मोल्स के टर्म में हम बात करें तो ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 मोल का मतलब अवोगाड्रो नंबर ऑफ मीथेन, 1 मोल्स का मतलब वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर ऑफ मीथेन क्या देगा? 22.4 लीटर ऑफ CO2। ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, और 1 मोल का STP पे मालूम है 22.4 लीटर। मान लो कोई सवाल हो, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, कंबस्शन में अगर पूछ दिया तो क्लियर।
हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर needed for the complete combustion of 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। ऐसे सवाल पूछ दिया तो पहले बड़े से इक्वेशन लिखें, C3H8 O2 CO2 H2O। इसकी बात हो रही है, 3 कार्बन 3 CO2 8 हाइड्रोजन 4 H2O। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां बचा हुआ है, यहां का तो पूरा है। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, माने ये क्या होगा 10/2 5। इसका मतलब 1 मोल प्रोपेन नीड्स 5 मोल्स ऑफ O2 टू गिव। इस गिव से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में 3 मोल्स ऑफ CO2। अब देखो 5 मोल्स ऑफ O2 1 मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 ग्राम प्रोपेन है ये। इसको अगर हम कंबस्शन करें कंप्लीट कंबस्शन में तो ये कितना चाहिए 5 मोल्स ऑफ O2 मतलब 5 इंटू N नॉट अवोगाड्रोज नंबर। N नॉट क्या मैं मान लूं अवोगाड्रोज नंबर। 5 इंटू अवोगाड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एटम्स की बात हो तो 5 इंटू एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 5 इंटू 2 इंटू अवोगाड्रोज नंबर एटम्स ऑफ O2। तो 44 ग्राम प्रोपेन नीड्स दिस एटम, देन 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन needs how many atoms, यही सवाल है, how many atoms of oxygen needed for complete combustion of 2.2 ग्राम of propane। तो कितना हो गया 2.2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू अवोगाड्रोज नंबर अपॉन 44। बोलो तो दिस इज 20, दिस इज 4, अगेन दिस इज 2। तो आंसर हो गया अवोगाड्रोज नंबर बाई 2 एटम्स। यह नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा यह नॉट इज 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो n नॉट बाई 2 विल बी आंसर, ये पूछा जाता है कभी कभी। n नॉट इतना, n नॉट का मतलब दिस एटम्स के टर्म में। तो ये आंसर हो गया। ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं आपसे। क्लियर? तो दिस इज कंबस्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्केन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो क्या है एल्केन अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज द पाथ, क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कौन सा क्लोरो या ब्रोमो प्रोडक्ट मेजर या माइनर होगा किसी एल्केन का अगर हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करें। तो ये सब बातें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।